हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, ये था मध्यमकैनी नगरी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, ये करता है गोसुंडी अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुजर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। इसका हो जाएगा पहाड़ का आदिवराह मंदिर, आबानेरी का अर्शमाता का मंदिर, राजोगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओशिया का हरिहर मंदिर, यानी चारों। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो टिल्ला भट्ट थे, मुनि सुंदर सूरी ये भी थे, मुनि जैन विजय सूरी ये नहीं थे, नाथा ये भी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? तो ये है अलवर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, कालबेलिया जनजाति से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नाम है और ग्रंथ से यानी संगीत है। तो पुंडरीक विठल रागमाला पहला ही सही है। और पंडित भावभट्ट संगीत राज गलत है। कुंभा राग कल्पद्रम गलत है। और उस्ताद चांद खां राग चंद्रिका ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है, गलत युग्म है? तो कृषक आंदोलन है और नेता है। तो बेंगू के रामनारायण चौधरी सही है। बूंदी के नैनूराम शर्मा ये भी सही है। बिजोले के विजय सिंह पथिक ये भी सही है। बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय है? तो ये होता था आंकलित राजस्व। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1। नेक्स्ट, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संबंधित नहीं था? तो ये देश हितैषी ये था। जनहित कार्य जनहित कारक ये भी था। परोपकार ये भी था, लेकिन राजपूताना गजट नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नाथद्वारा में। नेक्स्ट, सुमिलित करना संस्था है और उनका स्थापना वर्ष है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। और देश हितैषी सभा की स्थापना 1887 में। अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद की 1927 में। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो ये दिया था कैप्टन वाल्टर ने। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना अंशावली किसके द्वारा रचित है? तो ये है असाहित द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पर्वत शिखर है और महाद्वीप है। तो कोशियो को ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका में। एल्ब्रुस ये यूरोप में। और किलिमंजारो ये अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 3 4 1 2। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा से नीचे दी गई कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो ये करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और बी दो। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन से किसी प्रदेश में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो भूमंडलीय तापन हो सकता है, प्राकृतिक आवास का विखंडन ये भी हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी हो सकता है, शाकाहार को प्रोत्साहन ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, ABC। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। औद्योगिक प्रदेश है और देश है। तो लंकाशाही प्रदेश ये है यूनाइटेड किंगडम, तो 1 का 3। रोहर प्रदेश ये है जर्मनी। कैहिन प्रदेश ये है जापान। और दक्षिण अल्पेशियन प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 2 4 1। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दर्रे हैं और राज्य में स्थित है। तो सिप की लदरा जम्मू एंड कश्मीर पहला ही गलत है। जेलेपेला सिक्किम सही है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है। माना और नीति उत्तराखंड सही है। अगला, कथन है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो इसका हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण गलियारे यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ये हो जाएगा सबसे उत्तरी में आगरा, फिर उसके बाद में ग्वालियर, फिर नागपुर, फिर कृष्णगिरी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा BDAC। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसका हो जाएगा शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। नेक्स्ट, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है सांबर झील। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति को अनुमोदन कब किया गया था? तो ये किया गया था फरवरी 2010 में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो ये की थी 2010 में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौधरी चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले का युग्म कौन सा है? तो ये है हनुमानगढ़ और झुंझुनू। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म को पहचानना है, खनिज है और खनन है। तो जिप्सम पलाना पहला ही गलत है। गुलाबी संगमर बाबर मल सही है। तांबड़ा राजमहल सही है। यूरेनियम कुराडिया सही है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाना है। तो हो जाएगा सर्वाधिक जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर और नागौर। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत रखते हैं? तो ये है बीकानेर और नागौर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पूर्व में नहीं, इन ऑप्शन में से पूर्व में है बूंदी, अजमेर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ABDC। नेक्स्ट, जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है तांबड़ा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची दो से सम्मिलित करना है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और जिला है। जोहड़ जोहड़बीड़ गढ़वाल ये है बीकानेर में। गुड़ा विष्णु ये है जोधपुर में। गोगलाव नागौर में। बीड़ है झुंझुनू में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ए है अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकती है सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है गलत है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है गलत है, क्योंकि होता है। अरावली प्रदेश धातविक खनिजों में समृद्ध है ये भी सही है। तो ए और डी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए।
पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ, सही है। ये अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, गलत है। मॉन्टेग भारत में राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे, सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से एक कथन असत्य है तो बताएं। पहला है मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है, सही है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, गलत है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, सही है। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को समावित कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था, तो ये किया गया था 1976 में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त कर दिया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, तो ये किया जाता है विधान परिषद को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में निम्नांकित में से किस समूह पर ऐसा पंचायत या अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 में परिवर्तित नहीं है, तो ये नहीं है असम, मेघालय और तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, तो ये है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो उपाधियों का निषेध, ये अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 26 में। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 4 1 2। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी, तो यह प्रांतीय स्वायत्तता की सूत्रपात का संकेत था, सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र पर लागू किया, सही है। अवशिष्ट विषयों प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो ये गया है 4 बार। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सन 1952 के परिसीमन आयोग में राजस्थान विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो ये की गई थी 160। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो ये है DS तिवारी का। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्य कितने होते हैं, तो ये होते हैं 20 और 3, यानी 20 तो निर्वाचित और 3 पदेन। नेक्स्ट, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं, तो ये हैं कानून और व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पार पात्रों की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, A B और C। नेक्स्ट, सही उत्तर को चयन करना है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, ये होते हैं सभी विश्वविद्यालयों के। नेक्स्ट, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 18 अप्रैल 2006 को। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सही उत्तर का चयन करना है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, तो ये की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 में। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करना है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर दे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, तो ये है एक संवैधानिक संस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
वर्ष 2015, तो ये पुराना डाटा हो गया 2000, यानी वर्तमान तक भी, वर्तमान में 11 पंचायत राज में 11 बार चुनाव हो चुके हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यदि बैंक दर कम कर दी जाए तो। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान किस पर आधारित है, तो ये है एनएसएस के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे पर, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, तो ये है 1999 2000। नेक्स्ट, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि का लक्ष्य क्रम निर्धारित किया गया था, तो ये किया गया था कृषि पर 3.5%, 3.5, 8%, उद्योग पर सेवा पे 9.5%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है। पहला है 2011 में राजस्थान का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के लिंग अनुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिले ग्रामीण क्षेत्र यानी पाली को छोड़कर 1000 से कम था, सही है ये भी। और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्र धौलपुर के अलावा लिंग अनुपात 1000 से कम था, ये गलत है। तो यानी 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की जालीपा कपूरी तापी विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए, तो कौन सा कथन सत्य है दोनों कथनों में से। पहला है यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है, सही है। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, तो ये कर रही है एशियन विकास बैंक यानी एडीबी, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नया सवेरा क्या है, तो ये है डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, ये भी है। और तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्त कार्यक्रम, ये भी है। शराब से पूर्ण नशा मुक्त कार्यक्रम, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये चारों। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी, तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ये हो जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट, फोटो वोल्टेज सेल किससे संबंधित है, तो ये है सौर ऊर्जा से, तो ऑप्शन नंबर 1। भारत में भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पशुओं विशेषकर दुधारू गौ के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अजोला। नेक्स्ट, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान स्थित है, तो ये है बीकानेर में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है, नीचे दी कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, तो 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्यकाम जवाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है, ये उल्लेखित है, ये उल्लेखित है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं
ने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया, नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये लिया है नैशीय चरित्र, कृतार्जुनीयम और शिशुपाल वध। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सूर्य मंदिर में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो ये है मोटेरे का सूर्य मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो रजिया सुल्तान दिल्ली सही है, बहादुर शाह गुजरात सही है, बाज बहादुर मालवा सही है, चांद बीबी अवध। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, गलत, यानी युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो ये डाली गई थी विजयालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है? ये कहलाता था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रजमनामा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो शेख मोहुद्दीन है, ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी ये भी है, शेख निजामुद्दीन औलिया ये भी है, लेकिन शेख अब्दुल जिलानी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो रिंग फेस ऑफ की नीति है वॉरेन हेस्टिंग सही है, ठगी का दमन विलियम वेंटिंग सही है, वर्कुलियन वर्नालिकुलर फ्रेस एक्ट कर्जन गलत है, और इल्बर्ट बिल रिपन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कहता नहीं है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकरण हुआ सही है, और कारण है आर है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक और दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।